आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में सुभारती टीवी पर। और मैं हूं आपके साथ रीमा यादव। आप इस प्रोग्राम को हमेशा से देखते आ रहे हैं और जैसा कि आप देखते हैं कि हर बार हम एक नए स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर वहाँ के नए टीचर्स से बात करते हैं स्कूल के, और साथ ही साथ वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी रूबरू होते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम माता नंद कौर पब्लिक स्कूल ढासा विलेज नई दिल्ली में आए हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर श्री कृष्ण, और साथ ही ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका डॉक्टर श्री कृष्ण जी। और इसके साथ ही इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं मिस्टर अजय कुमार जी, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। ये MA MPhil और BEd हैं सब्जेक्ट हिंदी में, साथ ही साथ 22 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस भी इनके पास है। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं मिस्टर मुनीश यादव, जो कि डायरेक्टर इंडिया बिजनेस से हैं, तो इनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके बाद हमारे अगले पैनलिस्ट हैं मिस्टर सुनील यादव, डायरेक्टर हैं दिल्ली अचीवर्स के। तो बहुत बहुत स्वागत कीजिए, ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। एक बार और तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। इसके बाद हमारे अगले पैनलिस्ट संदीप कुमार शर्मा, जो कि मास्टर्स हैं मैथ्स और इकोनॉमिक्स में, और साथ ही साथ 17 साल का इनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो स्वागत कीजिए इनका। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक खूबसूरत लेडी बैठी हुई हैं मिसेस लवली सिंह, CEO हैं एजुकेशन और कॉल में। अगले पैनलिस्ट हैं हमारे मिस्टर दिनेश यादव, जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैं, साथ ही साथ 16 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन्हें। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टर योगेश, ज्योग्राफी टीचर हैं, 4 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सारे पैनलिस्ट और हम धीरे धीरे अब सबसे आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हमारे जो आज के प्रिंसिपल हैं, उनसे हम चाहेंगे कि वो कुछ शब्द कहें हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। तो ज़ोरदार तालियों से एक बार और स्वागत करें। मैं आज सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि आज जो कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस के लिए जो टीम आई है, उसका आपके लिए क्या बेनिफिट है। क्योंकि अभी तुम बोर्ड के एग्ज़ाम दे कर के और उसके बाद आपको किस फील्ड में जाना है और आगे आपको जीवन में किस फील्ड में आगे अचीवमेंट हासिल करनी है, और उसके लिए आपको भटकना ना पड़े, उसके लिए आपको एक गाइडेंस ऐसी मिले कि आप बेहतर तरीके से अपनी उस फील्ड के लिए तैयारी कर सकें और उस फील्ड में आगे बढ़ सकें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो भटके हुए होते हैं, जिनसे कई बार हम बात करते हैं बच्चों से, तो बच्चे कहते हैं कि हमें पता ही नहीं हमें आगे क्या करना है, हमें तो केवल इतना पता है कि 10th पास करनी है, 12th पास करनी है, आगे जैसा पेरेंट्स कहेंगे या किसी पड़ोस में या किसी साथी को देखेंगे, उसी फील्ड में हम भी अपना अप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी क्या रुचियां हैं, आप किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, आपको किस सब्जेक्ट पे कमांड है, और अपनी रुचि के अनुसार, अपने उस सब्जेक्ट के अनुसार आप उस फील्ड में बेहतर कर सकें। इसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप कैरियर काउंसलिंग करें, आप गाइडेंस लें और उसी गाइडेंस के तहत आगे अपनी तैयारी करें। उसके लिए आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, उस फील्ड में जाने के लिए, उसकी चाहे आप कोचिंग लें या किसी से गाइडेंस लें, और उस फील्ड में आप अचीव कर सकें, आप अपनी रुचि के अनुसार काम कर सकें। उससे आप एक बेहतर नागरिक बनेंगे। जैसा कि हमारे चैनल का भी नाम है सुभारती। सुभारती, सु माने एक अच्छा, सुंदर, भारतीय अर्थात आप एक भारतीय नागरिक, कि आप एक अच्छा भारतीय नागरिक बन सके। यही सुभारती चैनल का भी एक उद्देश्य है।
और हमारे इस कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस का भी एक मोटो है। तो मैं ये आप सभी को और हमारी जो ये टीम बैठी हुई है, इन सब का तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आपको वो बेहतर से बेहतर जानकारी आपको दे सकें। अगले पैनलिस्ट जो हैं वो हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जी। आज हम आप लोगों के स्कूल में एक करियर काउंसलिंग के लिए पहुंचे हैं। हमारा उद्देश्य है मल्टीपल प्लेटफॉर्म फॉर हायर एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, वोकेशनल कोर्सेज। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि अभी आप लोगों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा स्ट्रेस भी होगा कि आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिए उससे आप सेटिस्फाई नहीं हैं या अप टू द मार्क नहीं है। तो स्ट्रेस स्वाभाविक है। हम किन परिस्थितियों में हैं और किस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा स्टडी का पैटर्न क्या है, हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने स्ट्रेस को कैसे रिलीज कर सकते हैं। जैसे चीज़ें आप लोगों के साथ आएंगी, जब हम क्वेश्चनियर लेंगे, आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपकी बहुत सारी क्लियरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी कि आप के वो सारे मन की जो उलझने हैं वो दूर होती चली। अगर मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की बात करता हूं तो एजुकेशन में आपके पास बहुत सारे आयाम हैं। आप 12th पास आउट करते हैं तो हायर एजुकेशन के लिए ऑप्शंस आपके माइंड में होते हैं कि मुझे रेगुलर एजुकेशन करना है, मुझे डिस्टेंस एजुकेशन करनी है, या मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है जिससे मैं अपने कैरियर को अचीव कर सकूं। तो सभी के पास अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, जिनको हम ध्यान में रखते हुए आगे की जर्नी तय करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज इस पैनल का आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और हो सकेगा तो सारी क्वेरीज हम लोग अपने लेवल पे क्लियर करेंगे। कैरियर को बनाने के लिए, कैरियर गोल को अचीव करने के लिए हमारी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरीके से कोई इन्फ्लुएंस पेरेंट्स का, पीयर ग्रुप का, सोसाइटी का हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। अपने आप को जज करिए, अपने आप को देखिए कि आपका एप्टीट्यूड, आपका आईक्यू आपको किस तरफ लेके जा रहा है, आपका पर्सनल इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। पेरेंट्स के पास वो एक्सपीरियंस शायद नहीं होगा जो एजुकेशन लाइन में आज आप लोगों के लिए ओपन है। उनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस है, उनके पास अपनी सराउंडिंग में देखा हुआ एक्सपीरियंस है कि वो रिलेटिव का बच्चा ये बन गया, आपकी सोसाइटी में, गांव में ये बच्चा ये बन गया, बट वो ये नहीं जानते कि उस बच्चे का एप्टीट्यूड, उस बच्चे का आईक्यू क्या मेरे बच्चे के आईक्यू और एप्टीट्यूड से मैच करता है। क्या ये सही है कि हम इस चीज़ को बच्चों के ऊपर डालें कि आपको यही करना है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जहाँ आइसोलेशन में चले गए हो या अपनी शेयरिंग आपने पेरेंट्स के साथ बंद कर दी है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को मैच्योर और बड़ा समझने लगे हैं, अपने सेल्फ डिसीजन लेने लगे। बहुत अच्छी बात है कि जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने डिसीजंस खुद बनाते हैं, लेकिन क्या बुराई है जब आप पेरेंट्स के साथ बैठ के उसको डिस्कस करें और आप उन फैक्ट्स के बारे में उनसे बताएं कि अगर मैं इस एरिया में जाता हूं तो इस एरियाज में ये अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे कंपटीशन इस लेवल का है। किसी भी हायर पोस्ट को अगर आप चूज करते हैं तो कंपटीशन नो डाउट हाई होता है, लेकिन सिलेक्शन भी उन्हीं में से होता है। आपने अपनी एबिलिटी को देखना है, अपने वीकनेस को देखना है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखना है कि आप किस तरीके से अपनी स्टडी, तो अपनी स्किल्स पे आप लोगों को काम करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप अपनी जानकारी, जो आपकी क्वेरीज हैं, उनको कहाँ से ले सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, आप गूगल से सर्चिंग करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो गैप हमारे बीच फिर भी रह जाता है, हम लोग उतना सेटिस्फाई नहीं हो पाते या हम उस प्लेटफॉर्म को टच नहीं कर पाते जहां से हमें बहुत बेहतरीन जानकारी मिले या हमें उसकी ऑथेंटिकेशन का पता चले।
तो ज़रूरी है कि आप लोग उस चीज़ का डिस्कशन करें और आपस में पीयर ग्रुप भी एक दूसरे को मोटिवेट करें और बायस ना होते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें बचपन से साथ पढ़ने वाले अपने साथियों का ये पता होता है कि इसका किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है और ये किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा कर सकता है। अगर हम अपने साथियों का भला चाहते हैं तो आप उसको ज़रूर एक बार बताएं कि तेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में ज़्यादा है, तो बेटर होगा कि तू इस फील्ड को एक्सप्लोर कर। चॉइस उसकी अपनी इंडिविजुअल है कि वो कहाँ जाना चाहता है, कहाँ नहीं जाना चाहता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे और जैसे जैसे हमारे पैनलिस्ट अपनी बातें रखते जाएंगे, आप लोग अपना क्वेश्चन फ्रेम करते जाइए और उन चीज़ों को यहाँ पे रखते जाइए। एजुकेशन की जहाँ बात आती है, डिस्टेंस एजुकेशन आपके पास एक अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ आप रेगुलर एजुकेशन लेते हैं, उसके साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन लेते हैं और आप ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं। तीनों प्लेटफॉर्म में आप एजुकेशन ले सकते हैं, बट कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या आपको फ़ायदा देगा, कौन सा एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप रेडी टू वर्क हैं, आप काम को कर पा रहे हैं, या आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको तुरंत वहाँ पे ले लिया जाएगा क्योंकि आप रेडी टू वर्क हैं, आपके पास वो एक्सपीरियंस है, वो स्किल्ड हैं जिनसे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने डिस्कस होंगी, तो ध्यान से सुने और जिस तरीके से आप लोग अभी पेशेंस बना के रखे हैं वो पेशेंस बना के रखिए और अपने अपने माइंड में अपने क्वेश्चन फॉर्म करते रहिए ताकि हम लोग आप लोगों की क्वेरीज क्लियर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर श्री कृष्ण जी, इतनी अच्छी बातें आपने बताई। और इसके बाद मैं अब अगले पैनलिस्ट से आपको रूबरू करवाती हूँ। हमारे अगले जो गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर मुनीश यादव, डायरेक्टर इंडिया बिजनेस से। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी कुछ शब्द हमारे स्टूडेंट से कहें। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के बीच में मैं आके अपनी बात को रख सकूँ। थैंक यू सर एंड थैंक यू पैनलिस्ट। हमारे साथ अगर हम सबसे पहले एक चीज़ हम देखना चाहेंगे, जब हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, 10th 12th जब हम करते हैं और फिनिश करते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लाइफ में क्या आता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आता है अपना राइट डायरेक्शन और राइट करियर को कॉन्सिल करना, राइट डिसीजन लेना कि मुझे किस करियर में जाना है। ये सबसे बड़ा ये डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। इस जगह पे आपके साथ हम हमारे जैसे कैरियर काउंसलर्स आपको सपोर्ट करते हैं ताकि आप अपनी लाइफ का ये डिफ़िकल्ट डिसीजन राइट तरीके से लें और अपने करियर में राइट मूव ले सकें। ये मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि समटाइम्स हम लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि हम आसपास के लोगों को देख के एक सबके जैसे एक चाल चलती है, भीड़ के साथ चलते हैं, उसी भीड़ के साथ हम लोग भी 12th करने के बाद हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं। ग्रेजुएशन में सबने बीए किया तो हमने भी बीए कर लिया, सबने एमबीए किया तो हमने भी एमबीए कर लिया। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारा स्किल क्या है। अगर हम अपने स्किल के अकॉर्डिंगली अगर कोई सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, अब अगर हम अपने स्किल के अकॉर्डिंगली अगर कोई हम अपना कार्य चूज़ करते हैं तो उसमें हमारी सफलता होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस जगह पे कैरियर काउंसलर का रोल आता है जो आपके ब्रेन को प्रॉपरली मैप करता है, आपको सजेस्ट करता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा एरिया आपको चूज़ करना चाहिए जिससे कि आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस जगह पे डिसीजन में अपने एक पार्टनर को साथ में रखना। वो पार्टनर होता है आपका कैरियर काउंसलर। हम जैसे जितने भी कैरियर काउंसलर हैं आपकी इस पढ़ाई की जर्नी में आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक आप अपनी लाइफ में एक मुकाम तक नहीं पहुंच जाते। अब आ जाते हैं हम एजुकेशन के बारे में। अगर हम बात करें तो एजुकेशन बहुत तरीके के एजुकेशन है, जैसे सर ने बताया आपको। एक होता है रेगुलर, एक होता है डिस्टेंस, एक तीसरा होता है आपका ऑनलाइन और चौथा होता है वोकेशनल। जिस स्टडी में आप जिस तरीके से आप पढ़ाई करें ताकि आप जैसे ही पढ़ के बाहर निकलें तो आप अपने कार्य करने के लिए तैयार हो सकें। यानी आपको नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी में तुरंत चले जाएं, या आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपके अंदर इतना स्किल होना चाहिए कि आप वो बिज़नेस को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ये तभी पूरा हो सकता है जब आप अपने मन की चीज़ों को प्रॉपरली कर रहे हैं, तभी ये चीज़ पूरी हो सकती है। इस जगह पे हम जैसे कैरियर काउंसलर आपको राइट गाइड देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंडिया आजकल स्किल बेस के ऊपर चल रहा है।
आप सोचते हैं कि अगर मैंने 12th कर लिया, 12th करने के बाद अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मेडिकल फील्ड में है। मेडिकल में आज तक हमारी धारणा थी कि सिर्फ डॉक्टर ही होता है, बट डॉक्टर के अलावा पैरामेडिकल्स भी है, उसके अलावा ऐसे बहुत हेल्थ केयर सब्जेक्ट है जिसमें कि आगे अपना अपना करियर बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सारे स्कूल से और पैनलिस्ट से भी, पैनलिस्ट होने के नाते मैं आप लोगों को राइट गाइडेंस दूंगा, और आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, एनीथिंग विच इज़ कुकिंग इन योर माइंड, जो आपको पूछना चाहिए हमसे रिलेटेड टू योर करियर, आप लोग बेहिचक होकर हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने अपने शब्दों को रखा। इसके बाद हमारे अगले जो गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर सुनील यादव जी। आइए हम इनसे भी सुन लेते हैं कि आखिर ये बच्चों को क्या कहना चाहते हैं। तो सुनील यादव जी। बेटा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी आप यहाँ से 12th करके जाएंगे। अब आपके सामने होगा कि 12th के बाद हम क्या करें, हम रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले या फिर डिस्टेंस में ले। अब थोड़ा सा मैं डिस्टेंस के बारे में भी बता देता हूँ कि डिस्टेंस में आपको क्या फ़ायदा होता है कि आप अगर सपोज़ कीजिए आपका एडमिशन रेगुलर कॉलेज में नहीं हो पाता है तो आप क्या करेंगे। वो क्वेश्चन उठता है कि अब आप क्या करेंगे। तो अगर आपका डिस्टेंस रेगुलर में एडमिशन नहीं होता है किसी कारणों से, तो आप एक डिस्टेंस एजुकेशन में भी जा सकते हैं। डिस्टेंस इंडिया में 1962 में स्टार्ट हुई थी। इसमें आप सारे प्रोसेस होते हैं डिस्टेंस के तरीके से, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है, आपको क्लासेस भी मिलती है, और उसके साथ आप कोई भी काम कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आप 12th करने के बाद अगर डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं तो उसमें एग्ज़ाम होते हैं, स्टडी मटेरियल भी मिलता है, एग्ज़ाम भी होते हैं, बट उसके साथ आप क्या करेंगे। तो मेरा मानना है कि आप उसके साथ कोई भी स्किल, जैसे सर ने बताया अभी कि कोई भी स्किल जैसे वोकेशनल कोर्स होते हैं वो करें। जैसे आप सपोज़ कीजिए कि डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लेने के बाद अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, तो आप एडमिशन के साथ कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं। आजकल डिस्टेंस में सारे अवेलेबल हैं। आप क्या करेंगे कि आप एसएससी जानते होंगे सभी लोग कि एसएससी क्या है। एक प्लेटफॉर्म है जिसमें रिक्रूटमेंट बोर्ड है बेसिकली। अब उसकी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाती है आपकी कंप्लीट। डिस्टेंस से 7 बाई 7 वो भी कर सकते हैं। और उन 3 सालों में आप क्या करेंगे, आप करेंगे कोचिंग करेंगे। उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि आप एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मैथ्स का ही ले लीजिए, उसमें आपको लगभग 10 से 15 मिनट लगता है। वो जब आप कंपटीशन क्लासेज लेते हैं उसमें आपको लगभग 10 से 15 सेकंड में वो सोल्व करना होता है। वो एक बड़ा टास्क है, तो उसके लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आप सीखेंगे, 2 साल 3 साल सीखेंगे, देन उसके बाद आप परफेक्ट हो जाते हैं। अब साथ में आपने 3 साल ग्रेजुएशन भी आपकी कंप्लीट होगी, आप ग्रेजुएट भी हो गए हो, और साथ में आपने एसएससी का कोर्स के साथ आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर लिए। अब उसका क्या फ़ायदा होगा। एक बच्चा जो रेगुलर गया 3 साल कॉलेज, और एक डिस्टेंस में जिसने अपनी ग्रेजुएशन दोनों ही नहीं कंप्लीट की है, बट जिसने डिस्टेंस के साथ उस कोर्स को ज्वाइन किया है, जो एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये होगा बेटा कि जब आप स्टैंड होगे ना एक जगह, जब आप 2-3 साल उसको प्रोसेस को कर चुके होगे, तो जो आपके साथ वाला है जिसने वो प्रिपरेशन नहीं की है, वो जब उसको फाइट करेगा, उस एग्ज़ाम को चैलेंज करेगा, तो उसके मार्क्स और आपके मार्क्स में काफ़ी डिफरेंस होगा। और अभी कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है कि एसएससी में पहले 50% पे भी हो जाता था, अभी 70% पे भी नहीं होता। उसका कारण ये है कि आप लोग क्या करते हो कि डिस्टेंस में भी एडमिशन ले लेते हो, वो टाइम सारा वेस्ट कर देते हो। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप क्या कीजिए, अगर नहीं हो पाता है आपका किसी कारण से रेगुलर में, तो आप डिस्टेंस एजुकेशन में जाइए। साथ में अपना कोई भी जो भी आपको लगे स्किल प्रोग्राम कोई भी ज्वाइन करना चाहते हो, जरूरी नहीं कि एसएससी करें, और भी बहुत सारे हैं प्रोग्राम, तो आप ज्वाइन कीजिए। और अगले जब 3 सालों में जब आप उसको कंप्लीट करेंगे, ग्रेजुएशन के साथ आपका वो होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी जॉब लग सकती है। और आजकल जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी हैं वो भी एंट्रेंस बेस ही एग्ज़ाम लेती है। एग्ज़ाम आप देंगे तो जब आपने सारी चीज़ें सीखी हुई होगी तभी आप उस पर परफेक्टली काम कर पाएंगे, नहीं तो वो प्रॉब्लम रहेगी आपको। और डिस्टेंस एजुकेशन में फ़ायदा ये रहेगा कि आपको देखिए रेगुलर में क्या होता है कि आप जाते हैं, आपको टाइम लगता है, ठीक है। आप सपोज़ कीजिए आप कॉलेज में एडमिशन हुआ, आपको 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है, साथ में कुछ बीच में भी सारे लेक्चर्स नहीं होते हैं, तो टाइम प्रोसेस वो जो होता है वो वेस्ट होता है थोड़ा सा। बट डिस्टेंस में क्या होगा कि कोई वेस्टेज नहीं है, साथ में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की या प्रोवोकेशनल कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 2-3 साल में कहीं ना कहीं आप सक्सेस हो जाओगे, मेरी गारंटी है ये चीज़। तो आप थोड़ा सा इस पे फोकस कर सकते हो कि 12th के बाद आप इस अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं।
अब इसमें हमारे साथ जो हमारे डॉक्टर श्री कृष्ण जी हैं वो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आइए सुन लेते हैं उनसे कि वो भी क्या कहना चाहते हैं। बच्चों, हमारे पैनलिस्ट साथी ने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बातें बताई कि अगर आपका रेगुलर एडमिशन नहीं होता है तो आप डिस्टेंस में जा सकते हैं और डिस्टेंस में जाके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, क्या डिस्टेंस एजुकेशन की वो वैल्यू है जो रेगुलर की होती है, और वो रेगुलर की डिग्री के बाद जो हम किसी भी कंपटीशन में जाते हैं तो शायद हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, बशर्ते कि आप डिस्टेंस में जाके करें। मैं आपको बता देता हूं कि ये मिथ है, आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। दोनों डिग्री इक्विवेलेंट हैं, यूजीसी अप्रूव्ड हैं, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। आप डिस्टेंस से जाके भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं और आप रेगुलर से जाके भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। सर ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया कि इसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट आपके पास मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है, और आप अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉलेज में नहीं जा रहे हैं रेगुलर तो आपका टाइम सेव होता है, अगर आप वहाँ जाने से बचते हैं तो आपका मनी सेव हो रहा है, क्योंकि आप अच्छा करना चाहते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में यही रखिए, कैरियर गोल क्या है और उस कैरियर गोल के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, और वो टाइम आपको कहीं ना कहीं डिस्टेंस एजुकेशन दे रहा है। ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, थिंक अबाउट इट। ये कंपल्सन नहीं है कि आप उसी में ही जाएं, लेकिन आपके कैरियर गोल की डिमांड क्या है, वो टाइम कंजम्पशन है, और वो टाइम कंजम्पशन है और आपको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी करके घर पे रह के अच्छे से अपना टाइम डिवोट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो ज़रूर इस ऑप्शन को आप ऑप्ट करें। आप अपने कैरियर गोल को ज़रूर अचीव कर जाएंगे। जो 2 साल 3 साल आप लोग अपनी उस कंपटीशन की तैयारी में लगाएंगे जो आपने रेगुलर एजुकेशन में लगाया 3 साल, तो आप किसी ना किसी कैरियर गोल को बहुत जल्दी और आसानी से अचीव कर जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों पैनलिस्ट का कि आपने इतने अच्छे से इस बात को रखा। वेल स्टूडेंट्स, आप सबके लिए कहना चाहूँगी कि हम चलते रहेंगे उस पथ पर जब तक कि हमें वो अच्छी सक्सेस ना प्राप्त हो जाए, और ये बहुत ज़रूरी भी है। जब भी हम अच्छे से मेहनत करते हैं और बहुत फोकस अपने काम को करते रहते हैं, फोकस होकर अपने काम को बहुत अच्छे से करते रहते हैं, तो हम अपनी सक्सेस को ज़रूर प्राप्त करते हैं। बस फ़र्क इतना होता है, किसी को ज़्यादा समय लगता है, किसी को थोड़ा कम लगता है, लेकिन सफलता हर किसी को मिलती है। इसी के साथ हमारी जो अगली गेस्ट हैं वो हैं मिसेस लवली सिंह। तो आइए इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि ये हमारे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहती हैं। आज जिस स्टेज पे आप लोग हो, ये आपका पूरा करियर डिसाइड करेगा। आज अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो आपके लिए आने वाले टाइम के लिए आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट अगर आज आप अपना करियर को अपने अकॉर्डिंग, जैसे सर लोगों ने बताया कि आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग अगर अपना करियर, अपना पाथ चूज करते हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। एजुकेशन ऑन कॉल मैंने ऐसे ही नहीं ओपन किया था। जिस स्टेज पे आज आप लोग हैं, मैंने इस टाइम को खुद फेस किया। हमारे पेरेंट्स को भी उतना ही पता था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और टीचर बनना है, लेकिन आज हर स्टूडेंट के अंदर एक अलग क्वालिटी है। वह अपने आप को हर एक चीज में इन्वॉल्व करके एक नया कुछ इनोवेटिव अपने आप को एक करके, जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने। आजकल बहुत कुछ है करने के लिए, और हर स्टूडेंट के अंदर एक नई क्वालिटी है। हर किसी के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। अगर आप एक दूसरे को देखेंगे, कोई साइंस में अच्छा है, कोई मैथ में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई म्यूजिक में, बहुत कुछ है आप सबके लिए करने के लिए। और आज हम लोग सिर्फ इसीलिए आए हैं कि आप लोगों को एक सही रास्ता दिखा पाए और उसके लिए आप लोगों को बता पाए कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, हम सब लोग यहीं पे हैं आप उसका आंसर करने के लिए। तो प्लीज़ अपने अपने क्वेश्चंस के लिए आप लोग अपना क्वेश्चंस रखिए सामने, और हम लोगों से जो भी पूछना चाहते हैं पूछिए। हमारे अगले जो पैनलिस्ट हैं वो हैं मिस्टर दिनेश यादव जी।
फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में भी हम बहुत से ऐसे रोज़गार या कह सकते हैं जहां हम अपने आप को अच्छा अपने करियर को बना सकते हैं, इस तरह के फील्ड हमारे पास देखने को बहुत सारे मिल रहे हैं। पहले पेरेंट्स जो कहते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो वो चीज़ें आज बदल रही हैं समाज में। पेरेंट्स पहले बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते थे कि भाई आपको खेलना नहीं है, आप पढ़ाई में लगे रहें, हर टाइम पढ़ाई 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 यही चलता था। लेकिन आज देख रहे हैं हम खेलों के फील्ड में भी एक से एक नए कीर्तिमान बन रहे हैं। आए दिन हमारे देश का, आज देखिए कितने लास्ट टाइम जो अभी अपने ओलंपिक गेम हुए हैं, एशियन गेम्स हुए हैं, उसमें नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स के फील्ड में भी नए कैरियर हम आए दिन देख रहे हैं। इसमें देखिएगा आप कि एज ए प्लेयर ही देख लीजिए, बहुत सा पैसा प्लेयर के रूप में हम कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, पब्लिसिटी होती है, नाम होता है हमारा, आइडियल के रूप में हमारी पहचान होती है। इसके अलावा और देखिए एज ए ऑफिशियल, जब प्लेयर रिटायर हो जाता है तो उसको ऑफिशियल के रूप में कहीं ना कहीं रोजगार मिलता है। वो बहुत अच्छे से आजकल देखिए अपना IPL, प्रो कबड्डी और बहुत सी ऐसी लीग मैचेस होते रहते हैं, टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, तो उन मैचेस में ऑफिशियल्स की, ढेरों ऑफिशियल्स की ज़रूरत होती है। एज ए कमेंटेटर, एज ए रिकॉर्डर, एज ए टाइम कीपर, एज ए स्कोरर, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई किसी न किसी रूप में रोजगार मिल जाता है रिटायरमेंट के बाद भी। एज ए डाइटिशियन, एज ए थेरेपिस्ट, और भी हम स्पोर्ट्स के फील्ड में अनेकों रोजगार के क्षेत्र में आप देख सकते हैं। इसमें एज ए टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर और यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में टीचर। तो इसके अलावा और भी ऐसे फील्ड हैं, एज ए योगा टीचर, योगा का आप अपना कोई भी कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, सब पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, मैं मानता हूँ, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं। तो जिसका जहाँ आपको लगता है कि आपको इस फील्ड में जाना है, आप उस फील्ड में अपना तैयारी कर सकते हैं, उसमें आप कोई कोर्स कर सकते हैं, उस कोर्स के बिहाफ पे आप अपना रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लिमिटेड कोर्स नहीं है, ढेरों टाइप के कोर्स हैं। जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है वो स्पोर्ट्स के फील्ड में भी आ सकता है, जो और दूसरी साइड में जा सकता है वो दूसरी, यानी स्पोर्ट्स के फील्ड में भी हम देख रहे हैं कि ढेरों करियर ऑप्शन हमारे सामने आज है हमारे सामने। तो वो चीज़ें हम अगर अच्छे से करें, मन से करें, कंफ्यूज ना हो कि इस साइड में जाना है या उस साइड में जाना है, हमें अपना इरादा पक्का करना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है, स्पोर्ट्स में फील्ड में जाना है, तो स्पोर्ट्स के फील्ड में ही मन लगा करके अगर हम करें तो वहाँ भी करियर ऑप्शन के रूप में हम अनेकों फील्ड में हम अपने आप को पाते हैं। तो वहाँ करियर ऑप्शन के रूप में पैसा भी कमा सकते हैं और अपना नाम भी कमा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अलावा बुक राइटिंग के, अगर आपने कोई कोर्स किया है स्पोर्ट्स के फील्ड में ही, बुक राइटिंग के फील्ड में है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आप मैन्युफैक्चरिंग की कोई कंपनी अपनी स्थापित कर सकते हैं, और इसी तरह से ट्रेनर के रूप में, फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में, एज ए फोटोग्राफर, एज ए जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स के फील्ड में भी करियर ऑप्शन हमारे सामने आज खुले हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर दिनेश यादव जी कि आपने इतनी सारे करियर ऑप्शंस बता दिए। तो कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।